हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशी। आज हम मार्च की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं फॉर 2026। आई विल बी स्टार्टिंग विद द साइन लिब्रा एंड देन गोइंग टिल पाइसीज। जो एरीज टू वर्गो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड लेट्स स्टार्ट विद लिब्रा फर्स्ट। ओके, लिब्रा नंबर 7th साइन है। Let me just the mic a little bit. Yes. लिब्रा नंबर 7 की राशि से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपका पूरा मार्च का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। तो ऑनेस्टली मार्च के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज देर आर 2 मेजर ट्रांजिट्स जो हो रहे हैं। जुपिटर जा रहा है डायरेक्ट इन जेमिनी और वीनस स्पाइसिस से निकल रहा है और जाके एरीज में जाना है। सो देयर इज लॉट ऑफ पैशन प्लस अग्रेशन इज गोइंग टू बी इन रिलेशनशिप्स। अभी हम कार्ड्स खोलेंगे तो विल कम टू नो मोर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद लिब्रा। आप लोग पूछते हैं हमेशा कि हम कैसे देखें, कहाँ से, कौन से साइन से देखें। सो यू हैव टू फर्स्ट सी योर असेंडेंट्स। ओके, जो भी आप जिस भी असेंडेंट साइन के हो, लग्न साइन के हो, आपकी कुंडली के पहले घर में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो साइन की राशि से आपको ये प्रेडिक्शंस देखनी है। यू कैन ऑल्सो वॉच इट फ्रॉम मून साइन बट दैट इज़ योर नेक्स्ट सेकेंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा लगन होता है, ठीक है। देयर इज़ कॉम्प्रोमाइज़ एंड देयर इज़ फ्लावरिंग। ओके, सो लिब्रा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में होना पड़ेगा। यू मे फील लाइक either you're compromising with relationships or people or at work, okay, or maybe with personal choices as well. हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे once we are looking into the future, okay, but any compromise that you do in the month of March, just know that it will bring you more opportunities. तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको डेफिशिट में डालेगा। whatever compromise, sacrifice you will be doing in the month of March, it will come back to you in a better and bigger opportunity. So let's have a look into your general future एंड देखते हैं कि वहाँ पे क्या होने वाला है। सो दिस इज़ फॉर लिब्रा असेंडेंट्स एंड मून। जनरल फ्यूचर मार्च में कैसा जाने वाला है। लिब्रा असेंडेंट्स, जनरल फ्यूचर एंड लिब्रा असेंडेंट्स, जनरल फ्यूचर। ओके, लेट्स सी। वाओ, 10 of Pentacles, 8 of Wands, 5 of Pentacles. All right. Oh, so many cards are there. Libra, see, one thing that I can just know by looking at your cards is that you're dealing with a lot of people. There is a lot of intervention. Okay, I'm seeing younger energy. I'm seeing the energy that's equal to you, similar to you, or there could be energy who's like bigger to you, elder to you. Okay, so definitely you could be dealing with multiple people, or you could be dealing with one person that has multiple personalities. ओके, बट अदरवाइज क्योंकि लिब्रंस जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा सोशल होते हैं, दे आर वेरी सोशल बटरफ्लाइज। ओके, सो देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इन टू योर लाइफ फॉर इंटरेक्शन, मे बी नॉट रोमांटिकली बट जस्ट लाइक फ्रेंड्स। ओके, देखो, स्टार्ट ऑफ द मंथ आई फील इट्स गुड, ओके, बिकॉज यू सी लॉट ऑफ फाइनेंशियल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे. Some of you are getting inheritance from your family as well. Some good news with regards to fixed assets, जैसे घर हो गया, प्रॉपर्टी, लैंड, कोई मशीन या कुछ भी ऐसा जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है। मे बी यू कैन परचेज दैट और मे बी यू कैन सेल अ फिक्स्ड एसेट एंड देन यू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट। ओके, सो हाउस की बाइंग और सेलिंग हो सकती है, हाउस का मे बी रेंटल इनकम आ सकती है, कोई बड़ा लोन है जो प्रोसेस हो सकता है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट सो मच मनी। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे फाइनेंशियल गेन तो दिख रहा है एंड ऑल्सो देर इज़ सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ कमिंग with a financial background in it. Okay, again I see 5 of Pentacles, so there is I feel that middle of the month may look a little lonely for you, may feel a little lonely for you because जो भी reason है, maybe you feel that everyone who is coming to you is just for money. Okay, और किसी को आपसे कोई पर्सनली लेना देना नहीं है, आपके पास जो भी आ रहा है वो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक बेनिफिट के लिए आ रहा है एंड दिस इज़ समथिंग दैट विल मेक यू अनहैप्पी एंड सैड। थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये भी है कि some of you, you may end up losing your money. There could be some kind of theft that may happen, take place. तो थोड़ा सा आपको अपना वॉलेट, पर्स, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ओके, एंड सिंस स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, सो ये भी हो सकता है कि पीपल आर रीचिंग आउट टू यू फॉर मनी और लेट्स से फॉर सम काइंड ऑफ फेवर और बेनिफिट्स की, ठीक है, इसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, लेट मी जस्ट गो एंड आस्क फॉर समथिंग, ठीक है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पेंटिकल्स हियर. आई फील द एंटायर थीम ऑफ द मंथ इज going around money.
ओके, मनी, फैमिली, फ्रेंड्स, बट मोस्टली मनी. ओके, मार्च के बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे यू विल फील लाइक कि you don't feel like opening up, you don't feel like interacting with a lot of people, you don't feel like going out, you don't feel like socializing. Okay, so वैसा एक पीरियड आएगा आपकी लाइफ में मार्च में, मिड ऑफ द मार्च मुझे लग रहा है, where you'll get into your cocoon and you would not want to interact with people a lot because again आपने उनके बहुत सारे रियल फेसेस देख लिए and you don't feel like interacting with them. ठीक है, but again end of the month will feel very optimistic, passionate, right? You'll again be communicating with multiple people, not just one, multiple people. You will be out in the town, people are just approaching you, flirting with you, so there is all that good vibe coming back to you. Okay, all right, so let's have a look in your career, especially career, Libra career in March 2026, and with Jupiter coming in direct, right? Jupiter direct में आएंगे, so I think that will be happening in your 9th house, and 9th house is for your fortune. 9th house is for travel as well. Father figures. Let's see one more card for career. Libra का career. What is the death energy here? Okay. So Libra. Okay. Again, see. दिस इज़ क्रेजी कि दूसरी डेक से पहला कार्ड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, एंड व्हेन आई आस्क्ड फॉर अ जनरल फ्यूचर एंड व्हेन आई आस्क्ड फॉर योर करियर द फर्स्ट कार्ड केम वाज 10 ऑफ कप्स. ओके, सो दैट्स हाउ योर रीडिंग्स विल सिंक. आई थिंक करियर अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आने वाली हैं, राइट? एंड although I'm not getting a lot of financial card which I should have gotten, I feel like कि this month, okay, पैसे तो आपको मिलेंगे ही एज आई टोल्ड यू, बट नॉट जस्ट विद मनी. करियर में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करने वाले हो. जैसे होता है ना, समटाइम्स द ओनली मोटिवेशन फॉर योर जॉब इज़ मनी, बट हियर it's not like that. You are also feeling very emotionally connected, you are also very satisfied in your workplace, and your work may feel like a family or a home for you. Okay, you'll enjoy working there. Some of you may get new better opportunities as well. Okay, आई जस्ट फील कि एंड ऑफ द मंथ आपको ना थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बिकॉज यहाँ पे दैट का कार्ड आया है. देयर कैन बी सम मेजर शिफ्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड चेंजेस रिगार्डिंग योर वर्क और वर्क प्लेस विच मे नॉट फील वेरी कंफर्टेबल टू यू. ओके, एनी विच वेज nobody likes changes, right? Changes always feel very uncomfortable to people. तो ऐसा कुछ एक चेंज इन डायनेमिक्स मुझे दिख रहा है आपके करियर में बाय द मंथ एंड. सो थोड़ा सा आप अपने आप को संभालना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना. जो भी चेंज आए उसके लिए बी लिटिल ओपन. ओके, let's have a look in your love life, Libra. Let's have a look in your love life, Libra, for the month of March. And we also have Venus, right, transiting to Aries, which I believe will happen in your 7, 6, 5, 5th house. 5th house में ही जा रहा है. So I feel there could be a lot of passionate beginnings when it comes to your love life. ठीक है, 7 of cups, 2 of wands. although confusion तो मुझे यहाँ काफ़ी दिख रहा है आपके लिए लव लाइफ में. ठीक है, Knight of Pentacles and Judgment. Give me one more card please. 3 of Pentacles with the 7 of cups, 2 of wands, 3 of Pentacles. I definitely can see कि आप अपने लव लाइफ में कंफ्यूज तो डेफिनेटली हो, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल. सो यू आर नॉट just sitting and crying for somebody, although you are sitting and crying for somebody, I can see that also. Okay, but at the same time you don't want to feel stuck, so you're making connections, you're talking to different people, you're going out. Okay, तो वो वैसी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. fully confused, some of you are confused because you'll have lots and lots of options, तो वो भी एक confusion आपके माइंड में ऐड करेगा. अदरवाइज एक पास्ट और प्रेजेंट को लेके confusion रहेगा कि मैं आगे मूव ऑन करूँ या ना करूँ. ओके, आई फील जब मार्च में ना देर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन द सेंस कि आप सोचने वाले हो कि यार मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, वगैरह वगैरह. सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन. आप अपनी लव लाइफ को, या आपका अगर कोई पर्टिकुलर कनेक्शन है उसके साथ आप बहुत ज़्यादा
एनालिसिस करने वाले हो कि इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया, मैंने इसके साथ क्या किया, स्टार्टिंग में हमारा रिलेशन कैसा था, अब कैसा है, आगे हमें क्या करना है। सो बहुत सारा जजमेंट, डिसीजन मेकिंग कुछ है जो आप इस मंथ में अपने माइंड में एटलीस्ट उसको बनाने की कोशिश करोगे। यू वुड वांट टू टेक सम डिसीजंस विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ एंड दीज आर गोइंग टू बी बिग डिसीजंस। ओके, चीज़ें जैसी चल रही हैं, कुछ लोगों के लिए चीज़ें चल रही हैं, बोरिंग हो गया है रिलेशनशिप में, एक स्पार्क मिसिंग है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है बस कोई है बट योर पर्सन में बी समबडी जो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको उनका नहीं मिल रहा है। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज बिजी आइदर विद देयर फैमिली इशूज़ और विद देयर करियर इशूज़, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। एंड एज आई टोल्ड यू कि आप उस चीज़ का जजमेंट करोगे, आप उस चीज़ को एनालाइज करोगे कि यार कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हम उसको फिक्स कर सकते हैं, और अगर वो फिक्सेबल नहीं है तो देन आई एम जस्ट गोइंग आउट एंड आई एम सीइंग अदर पीपल। ठीक है, सो काफ़ी प्रैक्टिकल मंथ आई वुड से रहने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ऑलराइट, लेट्स हैव सम लव मैसेजेस फ्रॉम रोमांस एंजल्स। लिब्रा के लिए आप क्या कहना चाहोगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च? फॉर द साइन ऑफ लिब्रा आप क्या कहना चाहोगे मार्च के महीने के लिए? Engagement. Wow, your love life is ascending to a higher level of commitment. Wow, it is safe for you to love. So definitely I think romance angels ने कुछ लोगों के लिए तो ये एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आपका जो कनेक्शन है वो एक लेवल अप हो सकता है। ठीक है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आप लिविंग में जा सकते हो, अगर आप लिविंग में हो तो आप इंगेजमेंट कर सकते हो, अगर आप इंगेज हो तो आप शादी का सोच सकते हो। तो एक लेवल अप आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। ठीक है, बट अगेन उसके लिए ज़रूरी है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड द फैक्ट दैट यू वांट टू कंटिन्यू योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया और आपको लगा कि नहीं दिस कनेक्शन इज़ नॉट वर्थ इट और मुझे नहीं रहना है इस पर्सन के साथ, देन ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट फॉर यू, राइट? सो next card says it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Again ये उन लोगों के लिए है जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिनको अपने जो सिंगल हैं या फिर जिनको अपने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक फ्यूचर मिसिंग दिख रहा है, उन लोगों के लिए ये है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. यू कैन डेफिनेटली गो आउट एंड मेक कनेक्शंस एंड टॉक टू न्यू पीपल एंड सी कि कहाँ आपका वाइब मैच हो रहा है. ठीक है, Alright, so let's have a guidance card, a guiding energy. उसके बाद we will move to the next sign, which is Scorpio. Libra. Libra के लिए क्या guidance है for the month of March? Libra के लिए क्या guidance है for the month of March? A father's love. Father's love for his son or daughter never dies. The strength gained from such love is often unquantifiable, in that it can be tapped into at any time for whatever reason, whether your father is still here or has passed. A father's love is one of the strongest bonds any of us will ever experience. Okay, so I think March is the month because, oh wow, okay, so as I told you, right, कि Jupiter is moving into Jupiter is going direct in Gemini, and this will be happening in the 9th house, and 9th house belongs to fathers as well. So I told you guys कि fathers के साथ भी आपका relationship सुधर सकता है, fathers की health सुधर सकती है, and here's your father's card. So astrology and tarot going hand in hand. See, so definitely चाहे आपके father इस दुनिया में है या नहीं है, पर एक जो फादर का प्यार है, जो ब्लेसिंग है, वो हमेशा आपके साथ है। भले ही आपके कनेक्शन इस टाइम पे कॉर्डियल हों अपने पेरेंट्स के साथ या नहीं, स्पेशली फादर के साथ। कोशिश कीजिए। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मार्च 11 के बाद अगर आपका कोई मतभेद भी आपके फादर्स के साथ है तो वो सुधरना चाहिए, कनेक्शन बेटर होना चाहिए। बट इन केस अगर वैसा नहीं होता है तो आप अपने साइड से, है ना, जाइए अपने साइड से अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, बिकॉज समटाइम्स दे मे जस्ट एंड अप सेइंग नॉनसेंस थिंग्स टू यू बट दे डोंट रियली मीन टू हर्ट, राइट? सो March is the month where you need father's blessings, father's love. So if they are there in this world, you talk to them, you be with them, and even if they are not there in this world, they will still always bless you from the above. Okay? Alright Libra, this was your reading for the month of March. I hope you enjoyed it. If you did, subscribe to my channel and I'll see you in the next reading. Bye. Hi Scorpio, welcome back to your monthly readings. This is your reading for the month of March. बहुत ही full-fledged reading है. If you're a Scorpio ascendant or moon, you can watch this reading. So let's start with your current energies. How your energies are going to be in the month of March. This is for Scorpio ascendant and moon. Their energies, how it is going to be in the month of March. Scorpio ascendant, Scorpio moon.
Whoa, we have schizophrenia and then we have going with the flow. Start of the month, you may feel like you're not able to see things clearly or you're being delusional, illusional. You may feel like your decision making is going bad or you're not able to take the right decisions at the right time. तो थोड़ा सा एक delusional phase स्कॉर्पियो का मुझे लग रहा है आएगा, especially in the start of the month or maybe end of the month, right? But of course you will get through that period and you will finally, you know, surrender and just go with the flow. So basically आपकी एनर्जी पहले ऐसे रहेगी कि यू आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन एंड देन you'll just surrender and say okay, I'll just go with the flow, let's see where I reach. Okay, so एक total surrender वाला phase आ सकता है Scorpio. Let's have a look at your general future. Let's have a look at your general future. कैसा रहने वाला है for Scorpio for the month of March. एक general future Scorpio ascendant, Scorpio moon, एक general future Scorpio के लिए. Alright, 6 of cups, Ace of cups, 10 of pentacles, 5 of wands. Very strongly I'm seeing that for some of you, your exes are going to reach out. Okay, this could be an ex, this could be an old friend, this could be an old relative. This is someone that you haven't met for a very, very long time. Possibly you haven't talked also from a very long time, and now suddenly this person pops up in your life and say, hey, remember me, right? So that is the kind of moment that may come in your life in the month of March. Also for some of you, I see new love. Okay, if you're single and if you're looking for commitments, there can be there can be new love coming into your life. Financially, the month is looking very good. Again, as I told in Libras also, I see some of you getting your inheritance from the family, right? You may acquire some wealth from your family members, especially from your father's side. And then here is the drama. Here's all the chaos that is going to follow you. So let me just see why this chaos. For some of you, I feel the chaos is coming because of the wealth. Okay, for example, you're getting something from the family and then anyone from your family, like your sibling or anyone else, just raises a question and be like, okay, why is this person getting so much and why am I not getting it? So those are the kind of family dramas as well that you may have to go through. Okay, थोड़ा सा आपको see, as the month ends, I feel कि चीज़ें आपके लिए handle करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा because there is going to be a lot of drama and chaos and you are like, okay, I'm not able to think clearly because of what is going on right now. Okay, so थोड़ा सा एक chaotic events होने वाले हैं, especially in your family or work. Okay, अगर आप business करते हो तो very strongly something in your business may happen which is like very chaotic. Okay, and I feel like this will happen by the end of the month, but of course since we are not reading in the sequence, so it can happen for some of you, it can happen in the start also, for some of you it could happen in the beginning, in the middle also, and for some of you this could happen at the end of the month as well. Okay, I'll just get the card. Scorpio, for some of you I feel that you are feeling very nostalgic, like you are thinking about your ex, your past, and you're just spending a lot of time in the past, and which is why you got this card of schizophrenia, right? Because you know there may come a moment or maybe a few days where you feel very detached from the reality. Okay, you are not present in the moment, you are all in the past, thinking about the past, पहले ऐसा करता था, वैसा होता था, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, right? So you know, as long as it is good to sometimes revisit your past, but don't stay there. Okay, I would just say don't stay there. Don't compare your present life with your past, thinking कि पहले ऐसा था, पहले कितना अच्छा था, अब कितना चीज़ें कितनी messed up हैं. So if you are having those kind of comparisons, don't do that. Try to shift your focus, try to do something else so that you change your energy. Okay, because this kind of energy, if it stays for too long, is not good. Okay. All right, so let's have a look at your career specifically. Scorpio, career. What's going on, guys? What's going on? Scorpio career. Arey baap re. What's going on? Seriously. 2 of Pentacles, 2 of Wands, 8 of Cups. No, 2 of Pentacles, 2 of Swords, 8 of Cups, 5 of Pentacles, 6 of Pentacles, 4 of Pentacles. Definitely a lot of Pentacles here. Okay, Scorpio. Very attached, or
either very attached or very detached from your career and money and this whole career journey जो आपकी है. Okay, some of you maybe you're doing too much. Okay, या तो काम बहुत ज़्यादा है या जो भी है, you're just hustling a lot every day. and जब आप इतना हसल करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार what am I doing it for, what am I going to get. तो मार्च में ऐसा समय आएगा जब आप काम तो बहुत करोगे, यू विल वर्क योर एस ऑफ, बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो गेट दिस फीलिंग कि व्हाट एम आई डूइंग दिस फॉर. ओके, मुझे क्या मिलेगा ये सब करके, मेरा मन करता है मैं ये सब छोड़ के कहीं चला जाऊँ. राइट, सो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी आपको रहेगा अपने काम से. एंड बार बार एक अंदर से एक आवाज़ आएगी दैट मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी, मे बी दिस इज़ नॉट मी, मे बी आई एम मेंट फॉर समथिंग एल्स. तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक हायर विजडम. वेट, लेट मी जस्ट चेक कि ये जो पूरा जुपिटर का ट्रांजिट है ये आपके कौन से घर में हो रहा है. 9 10 11 1 2 3 6 7. ओ गॉड, I was just saying कि there will be some inner wisdom, inner knowing, and the Jupiter's transit is actually happening in your 8th house, and 8th house is your everything that's hidden within you, right? It's the transformation, it's the unknown, and that is why all that feeling is coming up for you. Wow, astrology and tarot always go hand in hand. सो एक जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है, बेसिकली ट्रांजिट भी नहीं है, यू कैन से इट्स जस्ट गोइंग डायरेक्ट इन जेमिनाई. उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आप थोड़ा सा आप एक हायर विजडम की तरफ जा रहे हो. ठीक है, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. रैट रेस, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मेरा पर्पस क्या है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपसे जुपिटर करवाएगा जब वो मार्च 11 के बाद जब वो डायरेक्ट होंगे जेमिनाई में. देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स. मनी से थोड़ा ऑब्सेशन ज़्यादा हो सकता है आपका, तो उसको आपको ध्यान रखना है. ओके, कि बहुत स्टिंजी नहीं होना है. स्पेशली ट्राई टू डोनेट एज मच एज पॉसिबल. अगर आपको लगता है कि पैसे कम हैं या पैसे ज़्यादा हैं, मतलब बेसिकली कोई भी सिचुएशन अगर है पैसों से रिलेटेड, इस महीने आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा आप दान ज़्यादा कीजिए, थोड़ी चैरिटी ज़्यादा कीजिए. लेट्स से आपका कोई जूनियर है या आपका कोई ट्रेनी है, राइट, तो आप उसको सिखाइए, उसकी मदद कीजिए. मतलब बी एज सपोर्टिव एज पॉसिबल फाइनेंशियली एंड करियर वाइज फॉर एनीवन. आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, लेट्स सी रोमांस. Let's see your love life, Scorpio. Let's see your love life. Let's see your love life. कैसी रहेगी Scorpio की मार्च में. Okay, we have 3 of Cups, the Moon, the Ace of Cups. Ace of Cups इधर भी आया था, and the 9 of Pentacles. Mingling, making connections, going out, maybe going on dating apps as well. But what you are really looking for is deeper connections, right? Scorpio is not the kind of person who can make surface level connections to anyone, okay? या तो आपकी मतलब दोस्ती बहुत एवे रहती है, या फिर होती है तो बहुत डीप होती है. आपका वो बीच वाला लेवल नहीं है स्कॉर्पियो का. ओके, सो you are going out with friends, you're making connections, but what you are genuinely looking for is a very deeper spiritual soul level connection. Okay, and I have a feeling कि आप में से कई लोगों को वो मिल भी जाएगा, especially if you're single and if you're really looking for some love. Okay, तो आपको मिल जाएगा. और अगर आप let's say relationship में हो, there are chances कि आपके relationship में भी कुछ एक breakthrough moment आए, something better happens in your love life. Okay, but I would say कि whether you're single or you're not, but आपके लिए बहुत important है that you don't lose yourself in the process of winning love. Okay, एक आपका एक जो individuality है, your character that kind of brings a flavor into the relationship, वो character ख़त्म मत होने दीजिए. Okay, चाहे कोई भी हो, चाहे आप relationship में हो नहीं हो, doesn't matter, but मेक श्योर कि आपका जो एक इंडिविजुअलिटी है, जो कैरेक्टर है, वो कहीं मिस आउट ना हो जाए. ओके, अजान चल रही है पीछे. राइट, लेट्स सी.
Romance angels, release your ex. Oh my god. I gave you the whole lecture on this card. कि कभी कभी revisit करना अच्छा है, but don't be stuck in your past. And look at that, romance angels. The first card itself is like release your ex. These toxic exes. Okay, heart to heart conversations. See, if you are one of those people who are spending a lot of time visiting and revisiting your past memories, don't do that. You need to release your ex. This is your time, okay? And if you find someone, then you need to have heart to heart conversations. Be open, okay? As I told you, कि Scorpios are not surface level people. उन्हें वो surface level connection बनाने नहीं है और वो उनके लिए बने भी नहीं है, right? इसलिए आपके साथ क्या है, अगर आपको जेन्युइनली किसी के साथ कनेक्शन बनाना है तो आपको अपने दिल की बात रखनी पड़ेगी. आपको बहुत ही जेन्युइनली जो भी आपके मन में, फिर भले ही आपको ऐसा लगे कि ये बात सुन के सामने वाला मुझे जज करेगा या मुझे छोड़ के चला जाएगा, बट उस फियर में आके आप अपने दिल की बात ना रख पाएँ, वो गलत है. ओके, ऑलराइट, लेट्स हैव अ गाइडेंस. Let's have a guidance for Scorpio. Embrace the moment. Oh my god, this is also, I told you that you have to live in the moment and not in the past. Embrace this day, this very moment. Think positively today and repel those negative thoughts. Try not to judge yourself or others. This may be harder than you think. What is actually happening is that you're changing your energies. Okay, so you have to embrace the moment, you have to live in the moment and just forget about the past. Okay, the past is in the past. Don't go and dig it every time. Alright Scorpio, I hope you enjoyed your reading. I hope you'll resonate with it, and if you do subscribe to the channel, and I'll see you in the next reading. Bye. Hi Sagittarius, welcome back to your monthly reading. This is your reading for the month of March 2026. If you are a Sagittarius ascendant or moon, you can watch this reading. Alright, let's start with your energies for the month of March. आपकी energies कैसी रहेंगी? The outsider, the innocence. Alright Sagittarius, I feel like time and again आपको ऐसा लगेगा that you are the outsider, that like you are the odd one out, as if people are not able to mingle with you or you are not able to mingle with them. So एक sense of alienation बोलते हैं ना, I think I hope I'm using the right word, alienation, या एक foreign element. आपको हमेशा ऐसा लगेगा that you don't belong to the crowd or you don't belong to the family. तो एक sense of outsider आपको feel होगा in the month of March. Okay, वो जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो आती है ना आपको जगहों से, लोगों से, वो आपको कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगी मार्च में. एंड लेट मी सी योर आई थिंक जुपिटर ट्रांजिट इज हैपनिंग इन द 7th हाउस, राइट? द 7th हाउस इज अबाउट पीपल, एंड वीनस इज गोइंग इन योर 5th हाउस विच इज़ ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स, राइट? सजिटेरियस, आप में एक इनोसेंस है, ठीक है, इवन दो यू मे कम ऑफ एज अ वेरी मेच्योर पर्सन इन द क्राउड, बट एटलीस्ट इस महीने में ओके आपके अंदर एक इनोसेंस है, आपके अंदर का बच्चा है, एंड यू वुड लाइक टू फीड दैट चाइल्ड, यू वुड लाइक टू एंटरटेन दैट चाइल्ड. क्योंकि आई रियली फील कि आपको दुनिया से बहुत ही आउटसाइडर वाली फीलिंग आएगी. सो व्हेन यू फील आउटसाइड, राइट, यू गो विद इन. व्हेन यू डोंट हैव एनी वन टू रीच आउट टू, यू गो विद इन एंड यू कम बैक टू योर सेल्फ, यू कम बैक टू होम, एंड दिस इज़ योर होम, दिस बॉडी, दिस सोल इज़ योर होम, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ, आई फील दैट देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ होम कमिंग फॉर यू. ओके, all right, let's have a general future for you Sagittarius. Let's have a general future. कैसा जाएगा मार्च का महीना? Sagittarius ascendant, Sagittarius moon. One more card. Sagittarius ascendant and Sagittarius moon. This is that outsider feeling I was talking about. There can be some travels as well, okay, but I feel like, I don't know why I feel like the travel is not going to be very fruitful. मतलब आप जिस इंटेंशन से ट्रैवल करोगे, चाहे वो काम का इंटेंशन हो, चाहे वो फैमिली का इंटेंशन हो, चाहे वो पर्सनल कुछ हो, समवेयर डीप डाउन देयर विल बी नो हैप्पीनेस इन दैट. ओके, ट्रैवल मुझे आप लोगों का दिख रहा है, हो सकता है, ओके, बट आई फील लाइक मोस्ट ऑफ यू आर ट्रैवलिंग बिकॉज यू आर काइंड ऑफ फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड बाय द पीपल, एंड यू जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम, सम गुड टाइम. ओके, सो उस वजह से एक इमोशनल डिटैचमेंट मुझे आपका दिख रहा है, लोगों से, चीज़ों से, जगह से, सिचुएशन से. ओके, ऑल्दो डीप डाउन आपको अंदर बहुत बुरा, बहुत लोनली फील हो सकता है, बट यू डोंट वांट टू शो केस इट बिकॉज यू आर जुपिटर,
right? You're Sagittarius, you're ruled by Jupiter, you have that higher wisdom that most of the people lack in their life, right? So आप में वो wisdom है, you know sort of how to get back in the game, okay? And you're doing that despite feeling so low. You are getting back into the game, you're mingling, you're making connections at your work, you are doing the right thing, you're doing new things, you are exploring, you're traveling, you're having fun. So second half of the month is looking better. First half is looking little heavy for you, Sagittarius. थोड़ा सा आपको फाइनेंसेस का ख्याल रखना है, स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो. देखो आपका वॉलेट चेक करो, पर्स चेक करो, कोई चीज़ खो तो नहीं रही है, कोई वैल्यूएबल आइटम तो नहीं है जो निकल गया है और खो गया है, ठीक है? तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना. Let's have a look in your career. आपका करियर कैसा रहने वाला है? Let's have a look in your career. ट्रैवल के काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं. सो आई फील कि ट्रैवल तो आप लोग करोगे, चाहे पर्सनली करो या वर्क के लिए करो, बट देयर इज़ ट्रैवल, ओके? एंड Sagittarius, अगेन आई फील दैट वर्क में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ओके? ऊपर नीचे इन द सेंस कि इवन दो यू फील वेरी मोटिवेटेड, ओके? कोई भी प्रॉब्लम आती है आप झट से सॉल्व कर देते हो, कोई भी काम आता है, कोई डेडलाइंस आती है, यू आर वेरी गुड एट व्हाट यू डू. जो भी आपका काम है आप बहुत अच्छे से उसको करोगे, बट अगेन एक डीप डाउन ना आपको एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट हो रहा है चीज़ों से. एज आई टोल्ड यू कि आपको एक आउटसाइडर, एक कहते हैं ना, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं आ रही है. तो चाहे आपका काम हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, हर चीज़ से आपको एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट फील हो रहा है मार्च में. एंड यू फील लाइक कि क्या है ये, ठीक है? थोड़ा सा इस महीने मुझे लग रहा है आप थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस पर भी फोकस करोगे. एंड इवन इफ यू आर अ वर्काहॉलिक, लेट्स से यू आर अ वर्काहॉलिक, बट स्टिल यू विल फील लाइक कि नो, आई कैन नॉट कंटिन्यू टू डू दिस. यू नो, आई ऑल्सो हैव अ बॉडी, आई ऑल्सो हैव अ पर्सनल लाइफ, आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ. तो थोड़ा सा आप ब्रेक्स ज़्यादा लेना पसंद करोगे इस टाइम पे, ओके? वर्क वाइज आई फील लाइक देयर कुड बी सम पीपल, लेट्स से आपका बॉस या आपका कोई कॉलीग, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, आपको डिच कर सकता है, आपको बैक स्टैप कर सकता है, या लेट्स से कि आपको प्रमोशन प्रॉमिस किया पर नहीं दिया, आपको रेस प्रॉमिस किया पर नहीं दिया. तो कुछ एक ऐसा बेट्रियल आपको अपने वर्क लाइफ में फील हो सकता है, ओके? एंड दिस बेट्रियल कुड बिकम द रीज़न दैट यू वुड वांट टू गो फॉर न्यू जॉब्स, या लेट्स से न्यू करियर, यू वुड वांट टू स्विच, यू वुड वांट टू चेंज, राइट? सो मुझे लगता है कि महीना जब एंड होने वाला होगा ना, उस टाइम पे आप थोड़ा सा एक माइंड मेकअप कर चुके होंगे कि या तो मुझे स्टीम से बाहर निकलना है, या मुझे इस जॉब से बाहर निकलना है, या मुझे ये बिजनेस नहीं करना, मुझे कुछ और करना है. सो देयर इज सम काइंड ऑफ न्यूनेस, फ्रेशनेस, न्यू आइडियाज दैट विल बी कमिंग इन योर माइंड, ओके? ऑलराइट, लेट्स सी योर लव लाइफ, Sagittarius. लेट्स हैव अ लुक एट योर लव लाइफ, ओके? लेट्स हैव अ लुक एट योर लव लाइफ. Sagittarius की लव लाइफ. वन मोर. लेट्स हैव अ लुक एट योर लव लाइफ. कैसा जाने वाला है? सो Sagittarius, आई फील कि कुछ चीज़ों को लेकर ना आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन है. आप शायद कहीं ना कहीं माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हो. लव लाइफ से रिलेटेड कुछ है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड, अगेन डजेंट मैटर, बट कुछ है आपके लव लाइफ से रिलेटेड जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा रही है, बहुत आपको वे डाउन कर रही है. एंड यू नो यू आर कन्फ्यूज, यू डोंट नो व्हाट टू डू. मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने बहुत सारे लेसन्स भी सीखे हैं अपनी लव लाइफ में. देखो, अगेन मुझे लग रहा है कि मिड ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ आपको ना बहुत कन्फ्यूजन रहने वाला है कि यार मैं क्या करूँ. बट जैसे जैसे महीना ख़त्म होगा ना, वैसा वैसा आपको आपके मन से वो कन्फ्यूजन भी चला जाएगा, ओके? आप एक डिसीजन बना पाओगे. अगर आप लोग सिंगल हो, सो देर आर चांसेस कि आप मिंगल हो जाओ, आपकी लाइफ में कोई आ जाए, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग दिख रही है. अगर आपका कोई रिलेशनशिप था जो लेट्स से कि ख़राब था या नो कांटेक्ट में था, तो वापस से वहाँ पे पैचअप की सिचुएशन आ सकती है, ओके? मतलब बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ नया होगा, कुछ हटके होगा, ओके? और जो भी लेसन आपने अपनी लव लाइफ में सीखे हैं ना, वो लेसन आप इम्प्लीमेंट करके कुछ नया करोगे. मतलब आई डोंट सी यू गाइज अगेन रिपीटिंग दोज
old patterns. And the best thing that's happening in your case is that आप Sagittarius हो which is ruled by Jupiter और March 11 से Jupiter direct हो रहे हैं. Oh my God, I just said कि आपका second half बेहतर होगा. So March 11 के बाद से Jupiter जब direct हो रहे हैं तो आपके जो patterns थे, जो आपका self reflection था, right retrograde period में जो भी आपने सीखा, जो भी आपने लर्न किया, उस सारे लेसन्स को आप यूज़ करोगे अपनी आने वाली लव लाइफ में. ओके सो जो सेकेंड हाफ जो आएगा मार्च का, फर्स्ट हाफ तक तो वो रेट्रोग्रेड रहेगा, उसके बाद वो सेकेंड हाफ में March 11 के बाद से वो डायरेक्ट हो जाएंगे. सो वट एवर लेसन यू हैव लर्न यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट सो दैट यू डोंट रिपीट द पैटर्न्स. सो द बेस्ट थिंग आई थिंक दैट्स हैपनिंग इन द मंथ ऑफ मार्च विद यू Sagittarius is that you're not going to repeat the pattern. You're not going to repeat the past mistake. Okay, even if it doesn't matter whether you are restarting your relationship with your ex or you're getting into with a new person, but you are not ready to repeat the similar patterns you had in the past. You got your lesson and you got your lesson big time. Please बताइए. Make the effort. And children, so somehow Sagittarian, some of you could be married, could be divorced, and somewhere children could be involved, okay, in your love life. And then let's say it is make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Exactly, right? Second half में I think आपको वो clarity हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको किसके साथ रहना है, आपको कहाँ रहना है, and you will start making the efforts in that direction. Okay? Otherwise also Sagittarians, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान है जो आपके लिए अच्छा है, आपके साथ अच्छा है, ठीक है, उस इंसान के साथ आप भी अच्छे रहो और उसके लिए आप एफर्ट करो, एफर्ट डालो उस पर्सन के लिए. Let's have one guidance for you, Sagittarius. Let's have one guidance. We have memories. Memories. Your memories are like diamonds in the treasure chest of your spirit. More and more memories are arising within you. Remember the happier moments with your loved ones who are here in the spirit world, for neither time nor distance can stop the energy of love that you have for one another. So basically the memories are going to be super active for you. You are also going to spend a lot of time in your past, in your mind, in your past experiences, events. पहले कितना अच्छा था, पहले मेरा घर ऐसा था, पहले मेरे माँ बाप ऐसे थे, पहले मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी थी, पहले मेरी वाइफ ऐसी थी. सो बहुत ज़्यादा पास्ट में आपका फोकस दिख रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मतलब मेमोरीज में ही स्टक हो. ओके, विच इज़ ओके. रिविजिटिंग, मैं स्कॉर्पियो को भी सेम चीज़ बोल रही थी कि रिविजिटिंग योर पास्ट memories नॉट बैड, बट as long as you know that you can't live there, you have to come back in the reality, because this is what is real. Past is not real, future is not real, this is what is real. So you have to be here in the moment, present here. Okay, so Sagittarians, I really hope that you enjoyed your reading, that you resonated with it. If you did, do subscribe to my channel, and I'll see you in the next read. Bye.